एक दिन आप सोचते हो कि एक बिजनेस स्टार्ट करें। यह बात आप आपके दोस्त को बोलते हो, लेकिन आपका दोस्त बोलता है बिजनेस तो बस अमीर आदमी स्टार्ट कर सकता है और उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। वहीं आपका एक और दोस्त है जो कि एक छोटी सी दुकान चलाता है। जब आप उसको बताते हो भाई मैं भी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तब आपका दोस्त बोलता है कि बढ़िया, लेकिन बिजनेस तो कई टाइप के होते हैं। तो आप भी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां आपको पता चलता है कि बिजनेस तो कई टाइप के होते हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडिया में आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हो। ये जो आइडिया आपने आसपास देख भी रखे होंगे या फिर आपके आसपास कोई अगर इंसान कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा इस टाइप का, तो आप बोलोगे हाँ सही में ये बिजनेस तो चलते हैं। तो ये बिजनेस जो है ये कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो और कम से कम रिसोर्सेज के साथ भी, अगर आपके पास जो है उसके साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, टिफिन सर्विस। क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑफिस वर्क, जो ऑफिस के एम्प्लॉय रहते हैं, वो भी सिटी में या वो अपने गांव से छोड़ के शहर में रहने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अपनी जॉब मिलती है। तो वहाँ पे वो लोग अपना खाना नहीं बना पाते और वहाँ पे उनको हेल्दी खाने की फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो हेल्दी खाना कहाँ से खाए, या तो वो खुद बनाए, और खुद बनाने में उनको टाइम लगेगा। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं भाई, आसपास के कोई रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ जाके खाते हैं। पर रेस्टोरेंट में आपको पता है कि वहाँ पे एक्सपेंसिव खाना मिलता है, या फिर वहाँ पे जैसे अपन ऑफिस से आए उसके बाद वहाँ जाके अपन को खाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इस चीज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हो। तो आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आप मार्केट से अच्छी सब्जियां ला सकते हो और उसको अपने किचन में तैयार कर सकते हो, और उसको बनाने के बाद आप उसको डिलीवर कर सकते हो अपने आसपास के एरिया में जो भी आपके कस्टमर है उनको। हाँ, तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगी और आपको अपनी पैकेजिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस टिफिन में मतलब पैक करके दे रहे हो और किस टाइप से। और अगर आपने ज्यादा पैसे इनमें चार्ज करते हो तो आपको उस हिसाब से आपकी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आप इस बिजनेस को एक टाइम के बाद इसमें आपके पास इतने सारे ऑर्डर आने लग जाएंगे आपके घर के एरिया के पास 10-20 किलोमीटर पे। तो जब आपके पास इतना आपका ग्रो हो जाएगा टिफिन सेंटर, तब आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा और डिलीवरी बॉय के लिए हायर करना पड़ेगा, कुक भी रखने पड़ेंगे आपको, ताकि और अपना मेन्यू को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा कि आप याली अलग अलग डिश आप बना के दे सकते हो। स्टार्टिंग में आप छोटी मोटी डिश बना के दे सकते हो रोटी सब्जी के हिसाब से। नंबर 2, ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग अलग चीज होती है। ब्लॉगिंग ये होती है जैसे आपने न्यूज आर्टिकल या फिर आपने कोई स्मार्टफोन की न्यूज पढ़ी है, आपके पास कभी होम फीड में आया होगा, या फिर आपने गूगल पे जाके कभी पढ़ी होंगी, वहाँ पे गूगल पे आपने सर्च करा होगा कोई न्यूज के बारे में, उसके अंदर आप जाओगे तो वहाँ पूरे आर्टिकल लिखे रहते हैं। तो वो पूरा ब्लॉगिंग का काम होता है। और व्लॉगिंग क्या होती है? व्लॉगिंग यानी वीडियो कंटेंट। आप यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देख रहे हो, उसमें आप किसी की लाइफस्टाइल देख रहे हो या फिर अपना कोई अगर रिव्यू दिखा रहा है, वो सब व्लॉगिंग कंटेंट में आता है। तो आप इंडिया में आपने देखा होगा कुछ समय में इंडिया में इतने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र बढ़ गए हैं, तो आपने देखा होगा कि इतने सारे ऐड या मार्केटिंग चलती रहती है। तो ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है लो कॉस्ट में या फिर कम से कम इन्वेस्टमेंट में। आप इस बिजनेस नहीं मतलब ये आपका कंटेंट क्रिएशन ही हो सकता है, इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले अपना एक नीश चूज करना पड़ेगा, मतलब एक कैटेगरी जिस फोकस करना पड़ेगा, एक टॉपिक लाइक ट्रैवल, फूड, टेक और लाइफस्टाइल। अब इस चीज को आप मोनेटाइज, इस चीज से पैसा कैसे कमा सकते हो? तो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे अर्न थ्रू एड। आप इसमें गूगल एड चलते हैं, उससे पैसा कमा सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप मिलते हैं आपको कंटेंट को अपलोड करने के टाइम पे उनका डेडिकेटेड या इंटीग्रेशन करने का या फिर उनका एड लगाने का। अगर आपकी जब ऑडियंस बन जाएगी उसके बाद आप उनको मोनेटाइज करके वहां से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको इसमें कौन कौन सी चीज लगेंगी? तो जो आपको चीज लगेंगी, आपके पास एक स्मार्टफोन होगा जब भी आप इस वीडियो को इंटरनेट पे देख रहे हो, तो आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड फ्री प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि आप 2 प्लेटफॉर्म आपको बता सकता हूँ। जैसे व्लॉगिंग के लिए यूट्यूब बेस्ट है, क्योंकि आपने वहाँ लोगों की भी व्लॉगिंग देखी होंगी। और अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, मतलब आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना, लाइफस्टाइल, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, जो आप वर्डप्रेस पे कर सकते हो। ब्लॉगिंग में आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। आपने देखा होगा बहुत सारे स्मॉल बिजनेस होंगे जो इंडिया में जिनको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि उनने ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो उनकी चल रही है, उनकी शॉप पे कस्टमर आते हैं, लेकिन उनने एक बहुत टाइप की ऑडियंस जो उनके एरिया के आसपास या फिर वो डिजिटल में अपना प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहे, वहाँ पे आप उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर कर सकते हो। क्योंकि तो स्मॉल बिजनेस होते हैं आपके एरिया में या फिर जो भी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, क्योंकि वहाँ पे उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेंगे, इसके कारण वो वहाँ पे ध्यान नहीं दे सकते। तो आप उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आप उनको यहाँ पे सर्विस कौन सी ऑफर करोगे? यहाँ पे आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, उनका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के आप उनका एसईओ करके दे सकते हो, एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हो उनकी आप पेड वाली। और आप इसमें कौन से टूल
टूल को यूज कर सकते हो जो फ्री हो आपको स्टार्टिंग में। तो उसके लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो डिजाइनिंग के लिए, गूगल एनालिटिक्स को यूज कर सकते हो आप डेटा देखने के लिए कि कौन सी चीज को कहाँ सर्च कर रहा है कितनी बार, और आप यहाँ पे बफर ऐप को देख सकते हो। ये कुछ टूल है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आप अपनी सर्विस को ऑफर कैसे कर सकते हो, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, अब आप आपके लोकल एरिया के बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप गूगल मैप पे देख सकते हो कि इसका डिजिटल मार्केटिंग सही से चल नहीं रही है या फिर उनको कोई नीड है जरूरत, तो आप उनको मेल लिख सकते हो या डायरेक्ट उनसे अप्रोच कर सकते हो जाके अपॉइंटमेंट लेके, और आप उनको अपने एक रेट कॉम्पिटिटिव रेट के हिसाब से बता सकते हो कि मैं इतना रेट लूंगा, और उनको एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे करके आप मल्टीपल बिजनेस से कनेक्ट होकर उनकी हेल्प कर सकते हो, और आप अपनी एक एजेंसी बना सकते हो बाद में। ऐसे करके जब आपके पास 10-15 क्लाइंट हो जाएंगे तो आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बन जाएंगी, फिर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हो जाएंगे। नंबर 4, रीसेलिंग बिजनेस। आपने ये इसका नाम पहले भी सुना होगा या फिर कोई आपके एरिया में कर रहा होगा। इस बिजनेस में आप क्या कर सकते हो, आपको एक सामान खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदना है, को बल्क में सामान खरीदना है, वो भी होलसेलर से, और उसको बेचना है आपको ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन भी बेच सकते हो, आप प्रॉफिट के लिए इसको बेचोगे। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सामान खरीदना है तो जैसे मीशो है ऐप वेबसाइट, इससे आप खरीद सकते हो और इसको अमेजोन पे सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो। अगर आपके एरिया में कहीं होलसेलर है आप वहां से सामान खरीद के अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम इन पे आप इनकी एड चला के बेच सकते हो, या फिर इन पे डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो। पर इस बिजनेस में आपको इसको स्टार्ट स्मॉल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ट्रेंडिंग आइटम बेचने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, ये जैसे कि क्लोथ ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं, एसेसरीज, कोई घड़ी, वॉच, ऐसी कोई चीज या ब्रेसलेट, और आप होम डेकोरेशन का सामान भी बेच सकते हो। यहाँ से आप छोटी सी स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप इसको स्केल अप कर सकते हो। इसमें एक हल्का सा रिस्क यही रहता है कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको एक छोटा सा इन्वेंट्री के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका बिजनेस अच्छा चल गया तो तब आपको इसको एक बड़ा स्केल अप करना पड़ेगा, आपको एक बड़े लेवल पे ग्रो हो जाओगे तब आपको इसको अपनी इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, बड़ा एरिया लेना पड़ेगा, उसकी बात आप बाद में मैनेज कर पाओगे। नंबर 5, मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस। आपको यह तो पता होगा कि इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं और इंडिया के यूजर भी इतने ज्यादा है, तो मोबाइल एक इंसान पे 2 मोबाइल तो रहते हैं, या फिर एक घर में जितने मेंबर है 10 मेंबर है तो 10 स्मार्टफोन तो रहेंगे। तो आप देख सकते हो डिमांड कितनी ज्यादा है स्मार्टफोन, जैसे जैसे इतने सारे स्मार्टफोन है लेकिन कुछ फोन खराब भी होंगे, आप वहाँ पे ऑफर कर सकते हो स्मार्टफोन रिपेयरिंग सर्विस की। डिमांड हमेशा ही रहेंगी जब तक स्मार्टफोन रहेंगे इस दुनिया में। लेकिन अब यहाँ आप बोलोगे कि भैया मुझे तो मोबाइल को रिपेयर करना ही नहीं आता, तो आप इसका एक शॉर्ट कोर्स ले सकते हो, जो आपके एरिया के आसपास कोई इंस्टीट्यूट होगा जो आपका एक प्राइस अफोर्डेबल कर सको। आप जैसे कितने का कोर्स हो रहा है आपके एरिया में, आपको पता करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप उस कोर्स को सीख सकते हो। उसमें जो आपको नेसेसरी जरूरत की आपकी जो स्किल आपको सिखा देंगे कि कौन कौन सा काम आपको आना चाहिए एक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, वो आप वहां से सीख जाओगे। फिर आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब थोड़े बहुत पैसे यहाँ भी आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कुछ टूल आपको लेने पड़ेंगे, आपको स्पेयर पार्ट्स लेने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल कुछ लाना पड़ेगा आपको, जैसे कोई रिपेयर कुछ आता है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अपना और थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कुछ एडिशनल सर्विस ऑफर कर सकते हो, जैसे कि अगर आप मोबाइल फोन ही बेच सकते हो, नए आप यहाँ पे मोबाइल की एसेसरीज रख सकते हो, मोबाइल के कवर, मोबाइल का मतलब XYZ एक्सेसरीज होती है, आप कुछ भी इसके साथ अलग से ऑफर कर सकते हो, बेच सकते हो, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। नंबर 6, हैंडीक्राफ्ट और होममेड प्रोडक्ट। आपने कभी देखा होगा, कभी मार्केट गए होंगे या लोकल मार्केट में, वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ लोग हाथ से कुछ कुछ कलाकारी बना के बेचते हैं। जैसे कि आप वहाँ देखे होंगे आपने लोग ज्वेलरी, जैसे आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल करा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कुछ लोग वो जो एक्सेसरीज होती है वो बेचते हैं, कुछ कुछ हैंडीक्राफ्ट भी रहती है, उसमें ज्वेलरी आप बेच सकते हो, कैंडल बेच सकते हो, आर्ट वर्क बेच सकते हो। अगर आपने कोई ड्राइंग, पेंटिंग या फिर ऐसी कुछ ओरिगामी, जैसे आपने कागज के देखे होंगे टॉय वॉय बना के पेपर, वो आप बुक बना के बेच सकते हो। ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के आप बेच सकते हो। इसको आप कहाँ बेच सकते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो, या फिर आपकी ऑफलाइन शॉप भी हो सकती है। तो आप ऑनलाइन कहाँ बेच सकते हो, आप ईस्टेप वेबसाइट पे बेच सकते हो, अमेजोन पे बेच सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बना के आप बेच सकते हो। इतने अलग अलग टाइप से आप अपने प्रोडक्ट को, हैंडीक्राफ्ट को बना के सेल कर सकते हो। इसमें आपकी जो कॉस्ट लगेंगे, मिनिमम आपको मटेरियल तो इसमें लाना पड़ेगा, लेकिन मटेरियल जो आपको ले गया वो भी आप होलसेलर से ले सकते हो, लोकल आपका मार्केट होगा लो प्राइस में, और फिर आप आपका प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपने कोई मिट्टी से कोई चीज बनाई है तो आप उसको बता सकते हो कि इको फ्रेंडली है और ये हमारे वातावरण के लिए अच्छी है या बुरी है, उस हिसाब से आप नेगेटिव और पॉजिटिव बता सकते हो। कंक्लूजन, तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिकैप इस वीडियो में हमने किस चीज को एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी टिफिन सर्विस, कि आप आपके लोकल एरिया में आसपास कैसे टिफिन सर्विस को ऑफर कर सकते हो। उसके बाद हमने बात करी थी ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग की, तो आप कैसे आर्टिकल लिख के पैसे कमा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और वीडियो व्लॉगिंग में वीडियो व्लॉगिंग आ जाती है, तो उसमें आप कैसे अपना व्लॉग बना के या कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद हमने बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की, कि आप कैसे अपनी डिजिटल मार्केटिंग, छोटे स्मॉल बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो उनके लिए। रीसेलिंग हमने बात करी थी कि आप कैसे होलसेलर से सामान खरीद के उसको रीसेल
कर सकते हो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। उसके बाद हमने बात करी थी कि आप मोबाइल रिपेयरिंग की स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल हर किसी के पास है और वो कभी भी खराब होता है, तो आप उसको रिपेयरिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हो। उसके बाद हमने एक्सप्लेन करा था कि हैंडीक्राफ्ट, कि आप कैसे हाथ से बनी हुई चीज सेल करके पैसे कमा सकते हो। तो ये सब आइडिया लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करोगे जो आपके इंटरेस्ट और आपको जिसका काम आता है और आपकी जिस चीज में रुचि है, आपको वही स्टार्ट करना चाहिए। तो आप अपना स्टेप कब लेंगे बिजनेस स्टार्ट करने का? अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली या अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। इसके साथ आपको कमेंट भी करना पड़ेगा, तभी आप मेरे को बता पाओगे फिर इसमें से आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, इसमें से कौन सा आइडिया आपके लिए बढ़िया है बिजनेस का। तो आज की वीडियो तो हमारी खत्म होती है, मैं मिलता हूँ इसी टाइप की आपको वीडियो के साथ। बाय।